हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा। इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बी का जब आप होल ट्रांसपोज लेते हैं वो इक्वल आ जाता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें प्रूफ करना है। देखिए दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपका हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, ए इज इक्वल टू 1 - 4 और 3। ये कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और 1 - 4 और 3 ये कोई मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 और 1, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या निकालना है, इसी से आपने प्रूफ करना है कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो देखिए यहाँ से ए बी आप निकाल लेंगे। ए बी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - और 4 3 और -1 2 और 1। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका 3 × 1 है और इसका 1 × 3 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और किस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी आपकी, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है आपके पास, ठीक है ना। 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो आप कैसे इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। तो A11 A12 और A13 आपका निकल जाता है। इस तरह से देखिए 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस ऑफ 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 और 1 आ जाएगा। इसके बाद -4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस ऑफ 8 और -4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस ऑफ 4, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस ऑफ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 3 × 3 ऑर्डर की आपके पास एक ए बी मैट्रिक्स आ गई है। इसी मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल लेना है। इसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाल लेना है। इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो को आप कॉलम बना लेंगे, -1 2 और 1। सेकंड रो 4 -8 एंड -4। ऐसे ही थर्ड रो -3 6 और 1। यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी एक मैट्रिक्स निकाली और उसी का ट्रांसपोज निकाल दिया है, तो ये आपको मिल गया है। अब आपने सेकंड में क्या करना है, ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया है, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, इसका होल ट्रांसपोज है। अब आपको निकालना है बी ट्रांसपोज। तो बी का आप ट्रांसपोज लेंगे, ये रो में है, इसको कॉलम बना देंगे, -1 2 और 1। ये आपका बी ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे, इसको रो बना देंगे, 1 -4 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी कितना है, -1 2 और 1 और ए आपके पास क्या है, 1 -4 और 3। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का देखिए, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो कितना है, 3 × 1 एंड 1 × 3। तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है, 3 × 3 ऑर्डर की। देखिए तो 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में, तो देखिए 1 -1 माइनस माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। और सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, इस 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ तो -8
और इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 2 3 है 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ हमने क्या गड़बड़ कर दी है इधर, देखिए यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स यहाँ पर 3 आएगा, और ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, तो ये आप यहाँ पर ले लेंगे 3, यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको प्रूव करना था, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे ही आएंगे, तो हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह पर 1 लिख दिया था, यहाँ पर 3 आना था, तो ये आपका 3 आ गया है। तो यहाँ से देखिए आप, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल ट्रांसपोज, वो जो मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों ही इक्वल आए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल आ जाता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है, जब भी आपके पास वेरीफाई करने के लिए आता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो देखिए जहाँ क्वेश्चंस में अगर आपको यहाँ पर कोई गलती दिख रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये वेरीफाई आपका हो जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। ए है आपके पास 0 1 2 और बी है 1 5 और 7। ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 5 और 7। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, यही हमें निकालना है। ठीक है, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो ए और बी आप मैट्रिक्स निकालेंगे। पहले ए है आपके पास 0 1 2 और बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, तो क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रो कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की, कहाँ से पता चलता है, इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम से आपको पता चलता है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो अब कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस 0 की मल्टीप्लाई जब आप इस तीनों ही रो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रो में इस सारे एलिमेंट्स में, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 0, अभी रहने दीजिए, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई तो 1 5 और 7, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 2 10 और ये आपका 14। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आई 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई। अब हमने ए बी निकाल लिया है, अब आप निकाल लेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज देंगे जी, इसकी रो बन जाएगी कॉलम। ठीक है, तो 1 5 और 7 और 2 10 और 14, तो ये मुझे मिल गया है ए बी का होल ट्रांसपोज। अब देखिए मुझे राइट हैंड साइड निकालना है, ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में आपको निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर आप निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके कॉलम में है, ये तो रो आ जाएगी 1 0 1 और 2, और बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगी कॉलम, तो 1 5 और 7। ठीक है, अब मुझे ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज मेरे पास है 1 5 और 7 और ए ट्रांसपोज मेरे पास है 0 1 और 2। ठीक है, 3 इंटू 1 ऑर्डर की और 1 इंटू 3 ऑर्डर की नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल। और यहाँ से किस ऑर्डर की आएगी, 0 1 जे 0 और 0 1 और 2, ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 5 1 जे 5 5 2 जे 10 एंड 7 0 की 7 0 7 1 जे 7 और 7 2 जे 14।
अब मैट्रिक्स देखिए 0 0 0, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी का होल ट्रांसपोज आया वो किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आपके पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, वो हमने कंप्लीट कर दी, वो हमने प्रूफ कर दिया है। दो तीन एग्जांपल से समझा दिया है कि किस तरह से इन दोनों का जो ट्रांसपोज का है, यानी कि ए बी का जब आप होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और ए मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस ऑफ sin अल्फा, cos अल्फा, ये कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। और आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। और यहाँ पर आई आपका क्या है, आई आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स आपको 0 दिखेंगे। अब मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, जो भी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, जैसे यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो आपके पास आई यहाँ पर मिलेगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जब मैं ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ, देखिए यहीं से निकाल लेते हैं इसको। ए यहाँ ये है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, है ना, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आप जानते हैं डायगोनल्स के एलिमेंट्स ट्रांसपोज लेने से एक्सचेंज नहीं होते हैं, एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। अब मैं निकालूंगी यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो मेरे पास ए ट्रांसपोज है। ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो और कुछ आपको देखना नहीं है, ऑर्डर आपको देखना ही नहीं है, दोनों ही सेम ऑर्डर की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, वो 2 इंटू 1 1 1 2 1 3 और 1 2 1, सॉरी 2 1 2 और 2, इस ऑर्डर की आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ रो के एलिमेंट्स लेते हैं और इसके कॉलम के एलिमेंट्स ले जाता है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहां से देखिए सेकंड रो को करेंगे। अब अभी तक हमने फर्स्ट रो को किया, अब सेकंड रो को करेंगे। क्यों, एलिमेंट्स का एड्रेस देखिए 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और इसकी
माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। इस एलिमेंट्स को मैं थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड आपके पास रो होगी और इसका सेकंड कॉलम होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इन दोनों से ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पर भी आपस में ये कट जाएगा। आपके पास क्या मिला, 1, क्योंकि साइन अल्फा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, 1। तो ये आपका 1 0 0 और 1, और ये आपके पास क्या है, एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसको आप आई कहते हैं, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आई के इक्वल आ गया है। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर ए और ए मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपको क्या मिल गया है, ए, ये आई मिल गया है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, वो आई के इक्वल आ गया है। बस आपके जो ए मैट्रिक्स दे रखी है इसके एलिमेंट्स बदल गए, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस में कॉस अल्फा और साइन अल्फा है इसके। तो इसको हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये प्रूफ करना है। तो ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और यहाँ ये माइनस में कॉस अल्फा, ऐसे ही कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं। ए ट्रांसपोज है आपके पास साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा और साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। किस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और देखिए माइनस और माइनस दोनों ही प्लस बनाएंगे और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक कॉलम के साथ करना है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस में आ जाएगा आपका क्या, साइन इसका इसके साथ माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कॉस का साइन के साथ, और इसका करेंगे आप इसके साथ, तो माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सेपरेट करके लिख सकते हैं।
ये इस तरह की एक मैट्रिक्स आपको मिल गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस में है, कट जाएंगे आपस में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा आपस में कट जाएंगे, और ये तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या मिल गई आपको, 1 0 और 0 और 1, और ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है, वैसे ही करना था क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई क्या करना है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 5 6 और 7, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं और ये हमने प्रूफ भी कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं आराम से। तो देखिए ए आपको गिवन है और ए ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 1 6 और 5 7, ये आपका ए ट्रांसपोज, या चाहूँ तो यहीं पे निकाल लूँ इसको, यहाँ पर आपका स्पेस बच जाएगा। ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे यहीं पर, 1 6 5 और 7, ये आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज। मुझे इसको प्रूव करना है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए ए कितना है 1 5 6 और 7, ठीक है, और प्लस में ए ट्रांसपोज है 1 6 5 और 7। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो एडिशन का आप रूल जानते हैं, यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 1 + 1 आपका 2, 5 + 6 आपका 11, 6 + 5 अगेन 11 एंड 7 + 7 इज 14। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आपको मिल गई है। अब लेट्स से कि ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं बी कह दूं, ये बी मैट्रिक्स में आ गई है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैंने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है। अब मैं इस बी का ही ट्रांसपोज निकालूं, इस बी का ही मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा, 2 11, देखिए मैंने इस रो को इस कॉलम को रो बना दिया, और 11 और 14, और मैं देख पा रही हूँ कि जब मैंने बी ट्रांसपोज को निकाला तो वो बी के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है, आ रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस, सो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी बेसिकली आपकी है क्या, बी आपका यही तो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको तो मैंने लेट से कर दिया था कि ये यहाँ पर बी है, लेकिन ये बी नहीं है, ये बेसिकली हमने ए को ए ट्रांसपोज को ए के साथ ऐड कर दिया था, तो वो हमारी जो मैट्रिक्स आई उसको हमने, उसका नाम हमने रख दिया था बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही इसमें क्या कहा गया है, इसके सेकंड पार्ट में A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या कर लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए आपके पास ये है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा क्या, 1 - 1 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 - 6 तो आपके पास -1, और यहाँ से 6 - 5 यानी 1, और 7 - 7 का मतलब 0।
ठीक है। यदि यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो यहाँ मुझे अंदर क्या मिलेगा, 0 प्लस का 1, यहाँ -1 -1 और 0। ठीक है, तो ये मुझे मिला यहाँ पर। और ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये बेसिकली आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, सॉरी इसका पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है ना, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो लेट्स से कि ये आपकी कोई सी मैट्रिक्स है, और यदि मैं यहाँ से, देखिए ये अलग कर रही हूँ मैं, ये अलग है यहाँ से। यदि यहाँ से सी का आप ट्रांसपोज निकालें, सी का हम ट्रांसपोज निकालें तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 -1 और 0। ठीक है, और यदि यहाँ से आप क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो 0 -1 हो जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या आ रहा है, -c। तो यानी कि जो c ट्रांसपोज है वो क्या आ रहा है, -c। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है ABC या जो भी आप माने, तो वो यदि उसके माइनस साइन के इक्वल आ जाए तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो वो उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स में ये आपकी क्या है, लेट्स सपोज कि ये आपकी ए मैट्रिक्स, ये ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप क्या निकालिए, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 और 5, ऐसे ही -1 और 2 और 1, 5 1 और 3। और देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, दोनों ही मैट्रिक्स सेम हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया है, A = A ट्रांसपोज, यानी कि ये आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही इस मैट्रिक्स में भी आपका है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये है, और इसका ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 -1 और 1, ऐसे ही 1 0 -1 और -1 1 और 0। यहाँ से आप इस मैट्रिक्स से यदि माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये 0, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, या ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये 0, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये आपका 0। और ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है ना, तो यानी जो आपका ए है वो किसके इक्वल आ गया है, -A, ए ट्रांसपोज -A की आ गया है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हमने आज की क्लास में आपका जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स के बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 4। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।